सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें। इस स्वभाव के साथ आज का विषय है 13 मई। यूं तो आज 23 फरवरी है और हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन भी है। लेकिन मैं आज जीवन के उन पहलुओं को आपके चरणों में रखूंगा जिसे हुजूर बाबा जी ने मानो खुद से ही सजाया हो। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, पढ़ाई लिखाई भी वहीं से किया था। सन 1986 का बर्थ है। 94 में ब्रह्म ज्ञान हासिल किया और बाल संगति करता था। पहले कलकत्ता में एक ही भवन था, पिकनिक गार्डन से पहले बेग बगान भवन। वहाँ बाल संगति करता। वहाँ पे बहुत सारे महापुरुषों के दर्शन भी किए थे, पुरातन संतों के भी दर्शन किए थे, जिसमें ऋषि कमल जी, जगन्नाथ शर्मा हंस जी, जीएस पुरी जी, राज कवि जी, सबके दर्शन किए थे। और सच पूछिए तो एक खुशनुमा समय था, निरंकारी मिशन का गोल्डन टाइम था, जिसमें हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सानिध्य में हम सभी संगति करते थे। 2014 की घटना है। मेरे पापा ब्रेन हैमरेज से बीमार थे। 1-1.5 साल से बहुत बीमार थे। कलकत्ता में 7,500 की नौकरी और कुछ इंसेंटिव मिल जाता तो 10-12 हज़ार मिल जाते थे। उस पैसे में शायद उनका इलाज पॉसिबल नहीं था। मानो जीवन में पतझड़ का मौसम चल रहा हो। फिर एक दिन ऐसा आता है कि मैं कलकत्ता से निकल जाता हूँ। पता नहीं सतगुरु की इच्छा थी या परमात्मा की कृपा थी। 2014 में मैं दिसंबर में निकलता हूँ। कुछ दिन में ही पिताजी का निधन हो जाता है, ब्रह्मलीन होते हैं। फिर गांव पे सारे श्राद्ध कार्यक्रम उनके करता हूँ। अब मैं सोच रहा था कि कलकत्ता जाऊं कि कहाँ जाऊं। तब तक आदेश आया, नहीं दिल्ली चलो। मेरी सिस्टर ने बोला कि माँ का ख्याल भी रखने वाला कोई होना चाहिए, इसलिए आप दिल्ली चलो। दिल्ली गया। वहाँ पे फरवरी में गया था। नौकरी नहीं मिल रही थी। 4 महीने खूब संगत किए, खूब संगत किए। बाबा जी के सानिध्य में संगत का आनंद लेता रहा। उस समय बाबा जी 8 नंबर ग्राउंड में दर्शन दे रहे थे और लगातार दर्शन मिला। संगतों में जाने का मतलब रविवार फिक्स था, और कहीं भी प्रोग्राम मिलता तो नथुपुरा में 1-2 प्रोग्राम किया, जहांगीरपुरी में भी किया। लेकिन हुजूर के दर्शन हमेशा नियमित मिल रहे थे। बचपन से ही मिशन से जुड़ा हुआ था, तो इनकी कृपाओं में जीना और इनके कृपा को ही समझना एक आदत सी बन गई है। कहीं ये आभास ही नहीं होता कि दुख है। बस ये समझ में आता है कि दुख भी तेरा और सुख भी तेरा। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूँ, लाली तेरे लाल की, जित देखूं तित तू। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं यहाँ दिल्ली में नौकरी गुरु की कृपा से मिली 10,000 की, और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता गया। अभी घर चलाने भर का कमा लेता हूँ। लेकिन गुरु का चमत्कार देखिए। इस बीच मेरे लिए सतगुरु ने ऐसी दया दृष्टि की कि मेरे जीजा जी, जो कभी भी मतलब किसी के भी रिलेटिव्स में सपोर्टिव नहीं होते, लेकिन गुरु कृपा से उन्होंने मेरे लिए ज़मीन खरीदा। कलकत्ता में भी थोड़ी सी ज़मीन थी, उसे मैं सोल्ड आउट किया, और फिर उस ज़मीन के भी पैसे बहुत कम मिले थे तो वो भी दिया, और फिर जो कमाता था मैं अपने जीजा जी को देता था। गुरु कृपा से वो घर का जो एड्रेस है वो
मकान नंबर 213 और गली नंबर 13। चलो गली नंबर इंसान तो सोच सकता है कि गली नंबर 13 पता है, लेकिन ये कौन जानता था कि मकान भी 213 होगा। ये गुरु कृपा था और संगति कर रहा था। इस बीच सतगुरु साकार से निराकार रूप में परिवर्तित हो गए। पहले स्वरूप में थे, अब निराकार रूप हो गए। मन बड़ा विचलित था कि मेरे बाबा जी मेरे को छोड़ के चले गए और अविरल आंसू बहते थे। अब भी कभी कभी याद आती है उनकी बातें, चाहे उनका प्यार, तो अविरल आंसू निकल ही जाते हैं आंखों से। फिर आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे मेन गेट की चाबी भी जो सतगुरु ने दी है, जो लोहे की गेट है, उस चाबी का नंबर भी 13 ही है। कहते हैं तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा, सब कुछ 13 ही दे के गया हूँ। और मेरी शादी 2019 में हुई। लड़की का नाम कल्याणी था, मेरा नाम विश्वंभर। बाबा जी के शरीर रूप में नहीं रहने के बाद मैं बोला, यार जो मेरे सब कुछ थे, जो मेरे भक्ति के आधार थे, विश्वास की नींव थे, जो मेरी पूजा, समर्पण और आस्था के स्रोत थे, आज उन्हें नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। ऐसी ही चर्चाएं अपनी वाइफ से कर रहा था। तब तक मैंने उसे कहा, वो निरंकारी नहीं थी। मैंने कहा, मेरा नाम विश्व है, तेरा नाम कल्याण, तो विश्व कल्याण कौन कर सकता है। साथ संगत, बाबा जी की यादों में अक्सर रोते हुए उसने मेरे को देखा था। तो मेरी वाइफ ने कहा कि विश्व कल्याण तो बाबा जी ही करते थे, मैंने भी वीडियो में देखा है आपके साथ। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, महात्मा कहते हैं कि संत आन, कि महात्मा आए हैं, तो आने वाला जो संतान आएगा उसका नाम मैं हरदेव रखूँगा। गुरु की कृपा से जो संतान आया, मैंने उसका नाम हरदेव ही रखा। और आज भी जब कोई बात होती है, मन की कोई उलझन होती है, मैं उनसे ही कहता हूँ कि बाबा जी बताइए, तो कोई ना कोई सल्यूशन मिलता है। एक दिन की बात है, बच्चा है, वो छोटा है, तो शरारत कर रहा था, तो मैंने उसको एक हल्का सा लगाया, चांटा लगाया। वो कहने लगा कि पापा आप मेरे को मारे क्यों। मैंने उसको गोद लिया और फिर कहने लगा कि जानते हो आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं तो हरदेव हूँ। मैंने कहा नहीं, आप मेरे भगवान हो। हम इंसान गलती कर सकते हैं, भगवान गलती नहीं कर सकते। वो बोलते हैं आप बाबा जी को इतना प्यार करते हो। मैं बोला कि मैं प्यार क्या करूँगा, तुम खुद याद आते हो, जहाँ इल्ज़ाम देता है मैं तुमको याद करता हूँ। सच पूछिए तो इनका ही दिया हुआ सब कुछ है अपने पास। और ये विश्वास, ये यकीदा, ये आस्था, मैं फील्ड का बंदा हूँ। कभी कभी होता है कि दूर दूर तक गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं और मेरे को पैदल चलना है, तो वही तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, यही कहता हुआ चलता हूँ। और मानो ये एहसास होता है, एक फूल सा हाथ मेरे कंधे पे है और मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। कि कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि तुम कहीं गए हो, तुम यहीं हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो। और ये एहसास ही हमेशा हमें खुशहाल रखता है, निहाल रखता है। आइए ये सोच रखें, यही विचार रखें
प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार।